हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू एग्जाम भी पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है रवि और ये आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है, बेसिकली दो नोटिफिकेशन आए थे अलग अलग। एक आया था एनएसआईसी का और दूसरा था हमारा एचपीसीएल का, जिसमें कई सारी अलग अलग पोस्ट्स पर रिक्रूटमेंट्स थी। ठीक है, हम उसमें जो बच्चे थे उनको जो टेक्निकल, एक्चुअली में उसमें दो पेपर होने हैं, पेपर वन और पेपर टू। पेपर वन तो सबके लिए नॉर्मल है, पेपर टू में पोस्ट के हिसाब से अलग अलग एलिजिबिलिटी या फिर आप क्वालिफिकेशन कह सकते हो वो मांगी गई थी और उस पर ही क्वेश्चन पेपर होना था। तो उसी का हम प्रोबेबल सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि बेसिकली जो अलग अलग जो पोस्ट है उस पे उन्होंने केवल लिखा है कि टेक्निकल आपका बैकग्राउंड से या फिर जो आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने जिस भी सब्जेक्ट से अपना स्पेशलाइजेशन कर रखा है उस पर रिलेटेड या उसके बैकग्राउंड पर रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं दो अलग अलग, जैसे कि फिनांस एंड अकाउंट का एनएसआईसी में और चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो एचपीसीएल में वैकेंसी था, उसके बेसिस पे आपको बताऊंगा कि आपको अपने सिलेबस को अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग कैसे समझना है। सबसे पहले दो पार्ट हैं, जनरल एप्टीट्यूड और टेक्निकल या फिर प्रोफेशनल नॉलेज। ठीक है, ये अलग अलग दो पार्ट दिए गए हैं। ठीक है, आप नॉर्मली देख सकते हो कि उन्होंने इतना लिखकर छोड़ दिया है। अब जनरल एप्टीट्यूड जो सबके लिए सेम है, उसमें क्या क्वेश्चन होने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम एक रीजनिंग की बात कर ले तो रीजनिंग में क्या है, सिक्वेंसिंग आप देख सकते हो, सिक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग, एनालॉगी, उसका बाद अल्फा न्यूमेरिकल सीक्वेंस, पजल, जो सिलोगिज्म है वो दे रहा है। ठीक है, उसके बाद डेटा सफिशिएंसी, अल्फाबेट टेस्ट, लॉजिकल सीक्वेंस टेस्ट, ऐसे करके जो अलग अलग चैप्टर हैं या आप कह सकते हो सेगमेंट है, वो यहाँ पर दिया गया है। ये बेसिकली हम लोगों ने अलग अलग जो पेपर होते हैं उनके आधार पर एक चैप्टर तैयार किया है और वो आपको यहाँ पर दिया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं साइड हो जा रहा हूँ। ठीक है, हाँ चलिए, अभी आप आगे देख सकते हो कि इंग्लिश लैंग्वेज में क्या पूछा जाएगा। तो नॉर्मल सी चीज़ जैसा कि पेपरों में पूछा जाता है, इडियम्स एंड फ्रेसेस हो गया, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, ग्रामर हो गया, स्पेलिंग हो गई, सिनोनिम एंटोनियम्स हो गए, है ना। ये सारी चीज़ें हैं, इसको भी, ये नॉर्मल सी चीज़ है जो पेपर वन में हमारे पूछी जाएगी। आप इसको एक बार देख सकते हो, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। यहाँ पर मैंने एचपीसीएल लिख दिया है, एनएसआईसी में भी सेम इसी तरह के आएंगे क्वेश्चन, अलग नहीं आएगा कुछ। ये क्वांट्स का है, मैथ्स का, आप देख सकते हो, परसेंटेज, ट्रिग्नोमेट्री, एचसीएफ, एलसीएम, प्रॉब्लम ऑन एजेस, बार ग्राफ, ठीक है, एवरेज, फिर एरिया, टाइम एंड स्पीड एंड सो ऑन। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब हम बात करेंगे जो, जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया या फिर एनएसआईसी में जो आपकी फिनांस एंड अकाउंट्स की जो पोस्ट थी उसके लिए। तो दोनों में क्या है, अगर कहीं पे भी आप किसी वेबसाइट पे देखो या कहीं पे भी देखोगे तो उन्होंने मोटे तौर पर क्या लिखा हुआ है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, ठीक, उसके साथ ही क्या हो गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया, इनकम टैक्स पढ़ लेना, कॉस्टिंग अकाउंट पढ़ ले, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ लेना, कंपनीज एक्ट 2013 एंड प्रोविजन पढ़ लेना, बिजनेस लॉस पढ़ लेना एंड ऑडिट एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ लेना। ठीक है, इतना लिख के छोड़ दिया है। फिर हमारे जो बेसिकली हमारे जो प्रतीक सर हैं, उन्होंने सिलेबस को काफ़ी एनालाइज किया और उसमें से क्या पेपर में आता है, कई सारे प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज किया, उसके बाद एक स्टैंडर्ड तैयार किया कि हम इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो ये देख सकते हो आप, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ, ऐसे करके इन्होंने 10 अलग अलग सेगमेंट बताए, खंड बताए। फिर इसको वन बाय वन उन्होंने अलग अलग कॉन्सेप्ट, मतलब अलग अलग चैप्टर में तोड़ दिया कि हमें इस तरह से आगे बढ़ना है या फिर किसी पर्टिकुलर सेक्टर में कितनी गहराई तक, कितना डेप्थ तक किसी चीज को हमें एनालाइज करना है या फिर पढ़ना है, तैयार करना है। ठीक है, तो अकाउंट्स को आप देख सकते हो यहाँ पर, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस, लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये सब हो गया। फिर अकाउंटिंग प्रोसेस में जर्नल एंट्रीज, कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, ये सब चीजें हो गई। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। फिर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सारी चीजें हमें तैयार करनी इनकी। ठीक है, उसके बाद एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेशियो, एडवांटेज एंड लिमिटेशन, ये उतना खास नहीं। फिर लास्ट में हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ये अकाउंट्स में हमें इतनी चीज पढ़नी है, इसके अलावा बहुत सारी चीज हैं। ठीक है, फिनांस जो हमारी होती है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, तो उसमें वर्किंग कैपिटल क्या है, मैनेजमेंट, फिर कैपिटल बजटिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ऑपरेटिंग लेवरेज एंड फाइनेंशियल लेवरेज, ये चीजें हमें पढ़नी है। ये हमें किसमें करना है, फिनांस में करना है। ठीक है, इसके साथ जो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है उसमें क्या क्या पढ़ना है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग में अगर हम बात करते हैं तो कॉस्ट अकाउंटिंग में मीनिंग एंड स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वर्सेस मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, ये चीज। फिर मेथड ऑफ कॉस्टिंग की जो मेथड होती है कॉस्टिंग की, वो कौन कौन सी है।
ठीक है, वो हमें पढ़नी है। फिर जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग, ऐसे करके जो सारी चीज़ें हैं वो। फिर मार्जिनल कॉस्टिंग में पढ़नी है कॉस्ट वॉल्यूम, प्रॉफिट एनालिसिस, प्रॉफिट प्लानिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस, ये चीज़, इसका आप स्क्रीनशॉट बेसिकली हर चीज़ का खींच लीजिएगा, ठीक है। फिर देख लेते हैं ऑडिट में क्या है। तो ऑडिट में ऑडिटिंग, नेचर एंड स्कोप, ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। फिर इंटरनल ऑडिटिंग वर्सेस इंटरनल ऑडिट एंड एक्सटर्नल ऑडिट, ऑडिट एंड इंस्पेक्शन, फिर ऑडिट प्लानिंग एंड प्रोग्रामिंग, ठीक है। उसके बाद इंटरनल कंट्रोल, फिर वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, ऑडिट ऑफ कंपनीज एंड कारो, ठीक है। चलिए अब टैक्सेशन में बात कर लेते हैं कि टैक्सेशन में क्या करना है। तो जो बेसिक ऑफ इनकम टैक्स होते हैं हमें वो देखने हैं, उसके साथ ही उसकी डेफिनेशन, स्लैब रेट्स, मार्जिनल रिलीफ, रिवेट, फिलिंग ऑफ रिटर्न, ये सब क्या चीज़ें हैं ये देखनी है। टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स, ये देखने हैं। फिर बेसिक्स ऑफ गुड, जो हमारा जीएसटी है उसके बेसिक्स को देख लेना है, ठीक है। इनपुट टैक्स क्रेडिट समझना है, रजिस्ट्रेशन क्या है, रिटर्न्स कैसे फिल करना है, ये सारी चीज़ें आपको टैक्सेशन में जाननी है, ठीक है। फिलहाल ये सारी चीजें हमें अपने, अब जैसे आपका होगा, किसी का एचआर होगा, क्योंकि एचपीसीएल में बहुत सारी अलग अलग वैकेंसी थी, उसी तरह एनएसआईसी में भी बड़ी अलग अलग वैकेंसी थी, लॉ था और अलग अलग चीजें। तो उनको ग्रेजुएशन में उन्होंने किससे मतलब ग्रेजुएशन किया हुआ है, उस सब्जेक्ट की क्या क्या चैप्टर रहे हैं, आप इसको बेस बनाकर अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आप जो एनएसआईसी या फिर एचपीसीएल में सीए वाली योग्यता रखते हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट और फाइनेंस एंड अकाउंट्स की अगर आपने पोस्ट भर दी है, ठीक है, तो और आपको तैयारी अपनी बेहतर करनी है तो आप आईएग्जाम्बी के साथ जुड़ सकते हैं। आईएग्जाम्बी एचपीसीएल और एनएसआईसी के लिए कंबाइन कोर्स ऑफर कर रहा है, जिसमें क्या होगा 500 प्लस कोर्स वीडियोस हैं, अलग अलग चैप्टर्स की कह सकते हो आप। क्यूआरई वाला सेक्शन जो बहुत लोग इग्नोर कर सकते हैं, भाई नंबर भले कम हो उसके, जैसे कि अगर आप बात करो एचपीसीएल का, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है। एसपीसीएल की अगर आप बात करो तो उसमें 85 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है, और इनकी मार्किंग भी कितनी रहेगी 85, यानी कि 85 क्वेश्चन 85 नंबर के हैं और नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इस 85 को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, कहीं ना कहीं एक बड़ी भूमिका रखता है। आपका सीए वाला पोर्शन बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम दूसरे सब्जेक्ट को अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं और फिर बाद में वही एक ब्लंडर साबित होती है हमारी, तो वो चीज़ भी नहीं करनी है। तो हमें अगर वो सब कवर करना है तो एग्जाम भी उन सभी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हर टॉपिक पर मतलब हर जो हमारे सब्जेक्ट है, क्वांट हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, उसके अलावा जो हमारा स्पेशलाइजेशन वाला सब्जेक्ट है, तो उन सब पर अलग अलग कोर्स वीडियोस देता है। उसके साथ ही जो स्टडी नोट्स होते हैं, ट्रिक्स वगैरह होती है मैथ्स में, इंग्लिश में रूल्स वगैरह होते हैं, उन सब के कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स होते हैं। उसके अलावा क्या प्रोवाइड करता है, तो जो हमारे एक्सपर्ट्स होते हैं उनके द्वारा जो बनाया गया मॉक टेस्ट होता है, आपको वो मिलता है, जिसको आप अटेम्प्ट करके अपनी एक्यूरेसी को बेहतर कर सकते हो। कोई टॉपिक छूट रहा है तो उसको भी अच्छा कर सकते हो। उसके अलावा लाइव सेशंस होते हैं, जिसमें जो फैकल्टीज होती है, ठीक है, वो आपको लाइव क्लास प्रोवाइड करती है और उसमें बेसिकली आप कोई भी डाउट आप उनसे पूछ सकते हो। अगर उसके अलावा भी आपको लगता है कि थोड़ी और बेहतर करनी है तो आप मेंटोर से बात कर कर टीचर के साथ, अपनी फैकल्टीज के साथ 1-on-1 सेशन भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आईएग्जाम भी अपने कोर्स में ऑफर कर रहा है। अगर आपको अपनी तैयारी अभी बेहतर करनी है और आपको लग रहा है कि मेरा क्यूआरई वाला सेक्शन थोड़ा वीक पड़ रहा है या फिर मुझे अच्छे से करना चाहिए, तो आप हमारा ये कोर्स ले सकते हैं, जिसमें आपको सीए फिनांस एंड अकाउंट वाला जो एनएसआईसी और उसके बाद एचपीसीएल में जो वैकेंसी है उसके लिए आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो ये नीचे नंबर दिया गया है 9205524028, इस पर कॉल करके आप बात कर सकते हैं। और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज डाल सकते हैं, आपका रिप्लाई कर दिया जाएगा। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। हमारी वीडियो प्रोबेबल सिलेबस को लेकर थी, जो हमने डिस्कस कर लिया है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू ऑल।